राधे राधे दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आज आपको तिल द्वादशी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि विष्णु जी और शिव जी का दिन है और आज ही के दिन इन्हें तिल का दिन माना जाता है। तो आज ये प्रदोष काल भी है और तिल द्वादशी भी है। तो विष्णु जी और शिव जी की पूजा एक ही दिन की जाती है और इस दिन तिलों का दान किया जाता है और तिलों से ही स्नान किया जाता है। इसमें 6 बातें होती हैं। मैं 6 प्रकार से आपको बताऊंगी तिल का यूज कैसे किया जाता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना। और तिल द्वादशी के दिन तिलों का दान करने से जीवन में जो भी आ रही है कठिनाइयाँ उसकी दूर होती है और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर हमें पीला वस्त्र बिछाना है। पीले के वस्त्र के ऊपर हमें काले तिल और अर्पित करने के बाद हमें आसन देने के बाद हमें शिव परिवार को विराजमान करना है। तो इस तरीके से हमें बिठा लेना है, विराजमान कर लेना है। और इसमें खास दिन है कि हमें भोग में तिलों से ही बनी हुई वस्तु का ही भोग लगाना है। और इस तरह से हमें थाली में लेने के बाद थाली में सबसे विग्रह, जो भी विग्रह हैं आपके पास, वो विग्रह आपने स्थापित करने हैं। तिलों का आसन देना है। तिलों का आसन देने के बाद हमें आज ही के दिन पंचामृत से स्नान कराना होता है, फिर तिल मिले पानी से स्नान कराना होता है। तो इस तरीके से हमें तिलों का स्नान कराना है। तो ये लोटे में पानी ले लिया है। पानी में हमने तिल डालने हैं। सफ़ेद काले तिल आज ज़्यादा ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस तरह से पानी में डालने के बाद स्नान कराएंगे। और जो तिल द्वादशी है ना, तिल का दान करने से हमें जो भी दुख दर्द दुर्भाग्य जो भी कष्ट मिल रहे हैं वो तिल द्वादशी के दिन तिल युक्त पानी से स्नान करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें स्नान करना है। जो तिल द्वादशी है, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को तिल द्वादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व होता है। तो इसके बारे में महत्व और जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पंचामृत से स्नान करा लेते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे ताकि कोई भी मीठा ना लगा रहे, नहीं तो इससे चींटियाँ भी आ जाती हैं आसन पे। तो इस तरह से हमें शुद्ध जल से स्नान कराना है, स्वच्छ कर देना है। उसके बाद हमें सुपोषण कर लेना है, यानी सूखे वस्त्र से इन्हें पोंछ कर रख लेंगे। नारद और शकंद पुराण के मुताबिक माघ महीने की द्वादशी तिथि पर तिल दान करने का महत्व बताया गया है। इस बार द्वादशी और प्रदोष व्रत का एक ही दिन होने से शनिवार को भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा मिलने से मालावाल पुण्य जो फल है और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें तिलों का आसन देकर सभी को विराजमान कर देंगे। तो मैंने ये सफ़ेद तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल का आसन देना है। तो गणेश जी को, विष्णु जी को और साथ में शिव विग्रह को भी हमने इस तरह से विराजमान करना है। और ये व्रत आप कर भी सकते हैं और बिना व्रत किए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चंदन रोली से तिलक कर देना है सभी को। जितने भी देवी देवताएं विराजमान हैं, गणेश जी की भी पूजा कर लेंगे इस तरह से। और सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सभी कामों से निवृत्त होने के बाद हमें तिल मिले पानी से नहाना चाहिए या फिर उपटन लगाना चाहिए। उपटन लगाने के बाद भी हम नहाएंगे। और अगर नदी के किनारे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर पानी में और तिल डालने के बाद स्नान करें। और इस तरह से सभी को तिलक कर देंगे। चंदन रोली से इस तरह से तिलक कर देंगे। और आपके पास जो भी फूल हो, लाल पीले सफ़ेद जो भी आपके पास हो, वो फूल आपने अर्पित करने हैं। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। करने के बाद हमें इस तरह से हमें नित्य क्रम करना चाहिए। हमें इस तरह से हमेशा साल में एक ही बार तिल द्वादशी आती है और वैसे साल में 26 एकादशियाँ आती हैं। और जो तिल द्वादशी है इसका बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। और ये हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिए हैं और सभी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, क्योंकि जनेऊ भी बहुत अति प्रिय है सभी को। तो जनेऊ अर्पित करिए। और इस तरह से हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए। जो भी आप भोग लगाएंगे वो तिल से ही बने होने चाहिए और दीपक जो भी है तिल का ही होना चाहिए। तिल दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है
और गरीबों में तिल से बने हुए वस्तु का अर्पण करना चाहिए। खाने वाली चीज़ें जो भी काले सफ़ेद तिल से गुड़ से बनी हुई चीज़ें ये गरीबों में दान करनी है। और मरने के बाद हमें ना मोक्ष की प्राप्ति होती है कि जैसा हम यहाँ पर दान पुण्य करते हैं वैसा हमें स्वर्ग में भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें सफ़ेद गुलाबी जो भी फूल हैं आपने इस तरह से अर्पित करना है और इस तरह से विधि पूर्वक पूजा करनी है। तो इस तरह से धूप दीप करना है, फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद इस तरह से मंत्र बोलते रहिएगा, ओम गणेशाय नमः, विष्णु देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से जाप करते रहेगा मन में मन, क्योंकि एकादशी का व्रत है और प्रदोष काल का भी है पूजा। तो इस तरह से मन ही मन में सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए, अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम गणेशाय नमः कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस तरह से करना है। और पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले अग्नि देवता को विराजमान करना होता है। तो हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेना है। यह मैंने तिल का दीपक जलाया है। तो साथ में इसमें सफ़ेद तिल भी डाल देंगे, क्योंकि तिलों का ही महत्व है और जो माघ का महीना है सिर्फ तिलों का ही महत्व है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिल ही यूज किया जाता है। अगर हम व्रत भी रख रहे हैं तो हम जब व्रत का पालन करते हैं, व्रत खोलते हैं अगले दिन, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तिल से बने हुए चीज़ों का। तो इस तरह से दीपक में और प्लेट में थोड़ा सफ़ेद तिल डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा तिल का दीपक जल जाएगा। तो इस तरह से हमें दीपक को भी 5 बार 7 बार टीकना होता है, तो टीक लेंगे। और ऐसा करने से, और पूजा करते समय हमारा मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव हमेशा पूरब की दिशा की ओर से ही निकलते हैं। तो इस तरह से हमें जिसमें दीपक जलाना होता है उसे भी हमने 5 बार टीक लिया है चंदन से। तो इस तरह से सभी को धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाते समय मन ही मन बोलना है और जो भी पूजा करनी है शांत भाव से करना है, भगवान का स्मरण करते हुए। तो स्मरण करते हुए ही करना है। इससे सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप है ये आप 108 बार भी कर सकते हैं, या आप 7, 21, 51 जो भी जितनी भी इच्छा हो आपकी, आप उसी हिसाब से जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से धूप दीप दिखाने के बाद सभी में भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को गुड़ नारियल का भोग लगाएंगे और विष्णु जी को, शिव जी को सफ़ेद तिल और काले तिलों का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज तिल द्वादशी है। तो द्वादशी पर तिलों का ही भोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। गुड़ तिल जो बहुत विशेष होती है। तो इस तरह से हम करेंगे और मरने के बाद हम बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी हमारे साथ पाप कर्म होते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा करने से, दान करने से हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो इस तरह से हमें भोग लगाना है। और जो विष्णु जी को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालेंगे, और गणेश जी को भोग अलग से रखेंगे, क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से हमें अलग से भोग लगाना है गणेश जी को। और इस तरह से हमारी ये पत्ते डाल देंगे, तुलसी पत्र, ये सभी को डालने के बाद भोग लगाएंगे। और जो भी शिव जी की प्रिय वस्तु होती है, जो भी आपके पास हो, बेलपत्र हो या बेल पत्थर हो, ये जो भी हो वो आपने अर्पित करने हैं। ये तिल से बने हुए लड्डू हैं, ये लड्डुओं का भी भोग लगा देंगे साथ में। और जो इससे व्यक्ति के सभी पाप के जो है कट जाते हैं। करियर में नया आयाम देने के लिए तिल द्वादशी को ध्यान से तिलांजलि करें, यानी स्नान करें। और धार्मिक मान्यता के अनुसार आज पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। जो पितृ तर्पण है, जो हमारे मर चुके हैं उनकी आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया जा सकता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों को तिल तर्पण करने की सलाह दी जाती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमें 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, इसमें सफ़ेद और काले तिल डालने हैं, जो कि हमें सूर्य उदय हो जाते हैं तो उसको अर्घ देंगे। नहीं तो आप अगर ये शाम में प्रदोष काल में पूजा कर रहे होते हैं तो इस तरह से फूल डालने के बाद सुनने के बाद इस तरह से हमें लोटा पकड़ना है। और सूर्य अस्त होने से पहले, जब सूर्य अस्त हो रहे हों, तब हमें ये लोटे का जल अर्घ देना है।
अर्घ्य देने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना है। तो इस तरह से तिलों का दान कीजिए और अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए। और ये लोटे के जल को हम डालेंगे, अर्घ्य देंगे शाम के समय में, जो सूर्यास्त होने वाले होंगे उस समय। और इस तरह से हमें कपूर की आरती करनी है। जिसमें भी आपने कपूर आरती करनी है उसे पहले चंदन रोली से तिलक कर लेना है, उन्हें पूजा कर लेनी है। जिसमें अगर आपके पास कपूरदानी है तो कपूरदानी में भी आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से कपूर लेना है, कपूर को हम पहले जला लेंगे। जलाने के बाद दोनों हाथों से ही हमें आरती करनी है सभी को, क्योंकि कपूर को जलाने से घर में जो भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनका नाश तो होता ही है, घर में वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा शाम के समय कपूर ज़रूर जलाना चाहिए शाम के समय। इससे घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है और सुख शांति भी बनी रहती है। और इस तरह से हमें तिल, चावल और फूल लेने के बाद हमें एकादशी की कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद इस तरह से जो भी हाथ में फूल अक्षत लिए हैं वो यहीं पे भगवान के पास छोड़ देंगे। और उसके बाद ये कपूर से दोनों हाथों से आरती कर लेंगे। आरती जो भी आपके पास आती है, या विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, जो भी आपके पास है, या गणेश चालीसा पढ़ लीजिए, स्तुति कर लीजिए, जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं आप। और इस तरह से कपूर आरती करने के बाद हमें दीपक को ठंडा करना होता है। तो इस तरह से हम हाथ में जल ले लेंगे और सभी तरह से आचमन कर लेंगे और दीपक को शीतल कर लेंगे। शीतल करने के बाद 3 बार आचमन करना है। और जब भोग लगाते हैं इस तरह से हमें आचमन करके ही भोग लगाना होता है। और हाथ जोड़ना है कि कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है तो गलती क्षमा याचना मांगनी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो भी गलतियां होती हैं वो भगवान जल्दी क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान सभी दयालु होते हैं, तो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस तरह से वो क्षमा याचना कर देते हैं। तो हमें भी क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि जो भी पूजा पाठ में गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए और घर में सुख शांति लाइए, लक्ष्मी जी का वास कीजिए। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। और मन ही मन पूजा पाठ जरूर करते रहिए, भगवान का सिमरन करते रहिए। और हो सके अगर व्रत करते हैं तो व्रत आप नीरा जल भी रख सकते हैं, फलाहारी भी रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो बिना व्रत किए भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा प्रदोष काल में है, प्रदोष काल की पूजा है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी ज़रा से भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, हरि विष्णु लिखिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो वो उनका नाम लिख सकते हैं आप। और मिलते हैं इसी तरह से नई जानकारी के साथ। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे।